जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी। एक बार फिर इस सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे राजपूतों की उत्पत्ति। जैसे ही हम राजस्थान की हिस्ट्री पढ़ते हैं, इतिहास पढ़ते हैं, तो हमारे सामने जब सबसे पहला चैप्टर आता है वो राजस्थान की उत्पत्ति, राजपूतों की उत्पत्ति। और हर कंपटीशन के एग्जाम में इस चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं कि राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में किस विद्वान ने क्या सिद्धांत दिया था। और एक तरह से हम देखें तो राजपूतों की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, ये हमारे लिए जानना जरूरी भी है। क्योंकि आप देखोगे कि 7वीं शताब्दी के बाद और आज़ाद भारत तक, जैसे ही राजस्थान का एकीकरण हुआ, तब तक किसी जाति ने या किसी वंश ने हमारे इस भूभाग पे शासन किया था, तो वो थे राजपूत। जब हमारा राजस्थान का एकीकरण हुआ था, तब 19 रियासतें राजस्थान में थी। उनमें से यदि दो जाट राजवंश की भरतपुर और धौलपुर रियासत को और एक मुस्लिम वंश टोंक रियासत को छोड़ दे, तो बाकी जितनी भी रियासतें थी वहां पे कहीं सभी जगह राजपूत राजवंश का शासन था। और इन्होंने कई वर्षों तक हमारी इस मातृभूमि की रक्षा की, इनके लिए बलिदान दिया, अपने प्राणों की आहुति दी। तो हम जानते हैं कि इनकी उत्पत्ति कैसे हुई। सर्वप्रथम यह शब्द कहाँ से प्रचलित हुआ, यह वंश के बारे में विद्वानों की क्या राय है। तो हम मोटे तौर पे देखें तो राजपूतों की कुल शाखा, कि राजपूतों की जो शाखा है, जो जाति है, वो कितनी शाखाओं में बटी हुई है। तो राजपूतों की कुल शाखा है वो 36 है। विद्वानों ने माना है कि राजपूतों की कुल शाखा, जैसे जेम्स टोड ने और मुणत नैणसी ने यह सिद्धांत दिया है कि राजपूतों की कुल 36 शाखाएं हैं। मतलब अलग अलग, जैसे राठौड़, सिसोदिया और जितने भी यादव वगैरह है, वो सब 36 शाखाएं राजपूतों की प्रचलित है वर्तमान समय में। राजपूत क्षत्रिय थे, कि राजपूत क्षत्रिय थे, ये सिद्धांत किसने दिया, तो हैंसांग और चाणक्य के अर्थशास्त्र, अश्वघोष के ग्रंथों में, और गौरीशंकर हीराचंद ओझा जी और सीएम वेद और गौरीशंकर हीराचंद ओझा जी ने ये माना है कि जो राजपूत थे वो प्राचीन काल में क्षत्रिय जो थे, मतलब जैसे राम, या प्राचीन काल में जितने भी क्षत्रिय योद्धा थे, कौरव पांडव उस समय के, तो उनकी संतान ये है। क्योंकि इनमें कई ऐसे वंश है जो अपने आप को प्राचीन राजवंश से जोड़ते हैं। जैसे चित्तौड़ के जो गुहिल या सिसोदिया राजवंश है चित्तौड़ का, वो मानता है कि हमारी उत्पत्ति भगवान राम से हुई है। वो अपने आप को हिंदुआ सूरज या रघुकुल तिलक कहते हैं। जयपुर के जो कछवा राजवंश है, वो मानते हैं कि हमारी उत्पत्ति राम के पुत्र कुश, राम का जो एक पुत्र था कुश, उससे हुई है। वो अपने आप को कुश की संतान मानते हैं। जो जैसलमेर में जो भाटी राजवंश शासन करता था, वो अपनी उत्पत्ति कृष्ण से मानता है। और प्रथियार राजवंश है, प्रथियार राजवंश, वो मानता है कि हमारी उत्पत्ति राम के भाई लक्ष्मण की हम संतान है। तो इस तरह सभी राजवंश कहीं ना कहीं अपने आप को प्राचीन क्षत्रियों से जोड़ते हैं। और गौरीशंकर हीराचंद ओझा ये भी तर्क देते हैं कि जो वर्तमान में राजपूत वंश था, उनकी अस्त्र शस्त्र धारण करने की, उनकी शरीर की जो आकृति थी, जो सुडोल शरीर था, वो सब प्राचीन काल में कहीं ना कहीं क्षत्रियों से मिलता था। तो ये इस सिद्धांत को देते हैं कि जो वर्तमान में राजपूत राजवंश था, वो कहीं ना कहीं प्राचीन अपने जो पूर्वज क्षत्रिय थे उनकी उत्पत्ति है। हैंसांग ने जो पुलकेशिन जो एक राजा था, उसको क्षत्रिय कहा था अपनी किताब में। दूसरा सिद्धांत है अग्निकुंड सिद्धांत, ये अग्निकुंड का सिद्धांत, ये मोस्ट तौर पे अग्निकुंड का सिद्धांत दिया था चंद्रवरदाई ने। चंद्रवरदाई जो पृथ्वीराज तृतीय का दरबारी कवि था या उसका मित्र था, उसने ये सिद्धांत दिया था कि जो राजपूत थे, जैसे प्रथियार, परमार और चालुक्य और चौहान, ये 4 राजवंश मुख्य तौर पे, इनकी उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई थी। कि माउंट आबू है, वहां पे आबू पर्वत है, उस पे गुरु वशिष्ठ यज्ञ कर रहे थे, और उनके बार बार यज्ञ में जो वहां के आसपास के असुर थे, जो राक्षस प्रवृत्ति के लोग थे, वो उनके यज्ञ में विधान डाल रहे थे। तो उन्होंने उस अग्निकुंड से आहुति देके 4 राजपूत राजवंशों की उत्पत्ति करवाई थी। उसमें चालुक्य, चौहान और परमार
ये 4 मुख्य राजवंश थे और इनकी उत्पत्ति उनके गुरु वशिष्ठ के यज्ञ से हुई थी। तो आपसे कोई पूछे तो यज्ञ में सबसे पहले उत्पत्ति प्रतिहार राजवंश की हुई थी, और यज्ञ में सबसे बाद में जिस राजवंश की उत्पत्ति हुई थी वो था चौहान। ये एक बार पूछा था कि गुरु वशिष्ठ के जो यज्ञ था उसमें सबसे बाद में कौन सा राजवंश की उत्पत्ति हुई थी, तो वो चौहान राजवंश था जिसकी उत्पत्ति यज्ञ में सबसे बाद में हुई थी। पहले प्रतिहारों की उत्पत्ति हुई थी, फिर परमारों की, फिर चालुक्यों की और फिर चौहानों की। तो ये अग्निकुंड सिद्धांत देते हैं। सिसाण अभिलेख है जो बेदला राजपूतों से संबंधित है, उसमें भी अग्निकुंड सिद्धांत दिया गया है। जोधराज ने हमीर महाकाव्य में ये सिद्धांत दिया है कि राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड सिद्धांत से हुई है। मुणैत नैण सिंह जो प्रसिद्ध इतिहासकार थे जिन्होंने नैण सिंह की ख्यात लिखी, जो मारवाड़ राज्य से संबंधित थे, उन्होंने भी माना है कि राजपूतों की उत्पत्ति है वो कहीं ना कहीं अग्निकुंड सिद्धांत से हुई है। तो ये मुख्य मानते हैं। इस अग्निकुंड सिद्धांत के बारे में कर्नल जो जेम्स टोड है, जो राजस्थान के इतिहास के पिता कहलाते हैं, उन्होंने भी ये सिद्धांत को कहीं ना कहीं माना है। टोड कहते हैं कि अग्निकुंड सिद्धांत में जैसा पृथ्वीराज रासों में कहा गया है उसके अनुसार नहीं, उन्होंने थोड़ा तोड़ मरोड़ के इसको पेश किया। टोड कहते हैं कि अग्निकुंड सिद्धांत में विदेशी जो जातियां थी, शक और शैतियन या जितनी भी विदेशी जाति थी, उनमें से कुछ लोगों को यहाँ के लोगों ने पवित्र करके अग्नि के सामने, जैसे हम अग्नि को पवित्र मानते हैं, अग्नि के यज्ञ के सामने विदेशी लोगों को पवित्र करके उनको अपनी जाति में शामिल कर लिया था। इस कारण चंद्रवरदाई ने यह लिखा है कि अग्निकुंड सिद्धांत से, क्योंकि हम देखें तो विज्ञान की दृष्टि से या जो प्रैक्टिकली है ये संभव नहीं है कि अग्निकुंड से कोई किसी का उत्पत्ति हो जाए। इसकी आलोचना किसने की? अग्निकुंड सिद्धांत था इसकी आलोचना। अग्निकुंड सिद्धांत की आलोचना जयचंद्र विद्यालंकार और कर्नल जेम्स टोड ने भी की थी, क्योंकि इन्होंने माना था कि किसी अग्नि से मनुष्य की उत्पत्ति ये संभव नहीं है। प्रैक्टिकली या साइंस के तौर पे हम देखें तो ये बिल्कुल संभव नहीं है। कर्नल जेम्स टोड ने यह कहा था कि केवल विदेशी लोग थे और उनको यहाँ के भारतीय लोगों ने अग्नि के सामने शपथ दिलाई, शुद्ध किया और उनको अपनी जाति में शामिल कर लिया था। ब्राह्मणों की उत्पत्ति, तो ब्राह्मणों की उत्पत्ति के बारे में कि कुछ लोग मानते हैं कि जो राजपूत थे वो ब्राह्मणों की संतान थे। तो इसमें बिजोलिया अभिलेख है, जो बिजोलिया अभिलेख जो 1170 ईस्वी का है, 1170 ईस्वी का बिजोलिया, इसमें साफ साफ लिखा है कि जो चौहान थे वो विप्रवंशीय थे, विप्र यानी ब्राह्मण वंश की संतान थे। अचलेश्वर अभिलेख में गुहिल या सिसोदिया राजवंश था, उसको ब्राह्मणों की संतान नागर ब्राह्मण जो गुजरात में थे उनकी संतान माना है। गुहिल या सिसोदिया राजवंश मेवाड़ से संबंधित था, उसको रसिक प्रिया, जो कुंभा का एक प्रमुख टीका है रसिक प्रिया, उसमें कुंभा ने खुद ने लिखा है कि हम जो गुजरात में एक नागर ब्राह्मण रहते थे उन्हीं की संतान है। नागर ब्राह्मण शीतलदेव की, वहां का राजा था शीतलदेव, उसकी हत्या कर दी थी। उनकी पत्नी यहाँ पे किसी माता अम्बे माता की दर्शन करने आई थी और यहाँ पे गुहादित्य का जन्म होता है उस रानी से, और वो रानी तो सती हो जाती है, लेकिन गुहादित्य है उसने बाद में चित्तौड़ पे शासन किया था और उसने ही सिसोदिया राजवंश के आगे नींव डाली थी। तो रसिक प्रिया में राणा कुंभा भी ये मानते हैं कि हमारी उत्पत्ति नागर ब्राह्मणों से हुई थी। भंडारकर और गोपीनाथ शर्मा जो प्रमुख इतिहासकार थे, उन्होंने भी ये माना है कि ब्राह्मणों की उत्पत्ति, इनकी राजपूतों की उत्पत्ति ब्राह्मणों से हुई है। तो याद रखना गोपीनाथ शर्मा वैसे ब्राह्मणों में आते हैं, तो गोपीनाथ शर्मा ने राजपूतों की उत्पत्ति ब्राह्मणों से बताई है। सूर्य या चंद्रवंशी सिद्धांत, कि सूर्य या चंद्रवंशी सिद्धांत जो है वो किसने दिया था? वो तो ये सूर्यवंशी या चंद्रवंशी का जो सिद्धांत है ये मुख्य रूप से जगदीश गहलोत, जो इतिहासकार थे जगदीश गहलोत, इन्होंने मुख्य तौर पे ये बताया है कि जो राजपूत थे वो सूर्यवंशी या चंद्रवंशी थे। जैसे कि आप जानते हैं कि मेवाड़ में जो सिसोदिया राजवंश है वो अपने आप को सूर्यवंशी मानते हैं, उनके जो
राजकीय चिन्ह है उसमें भी सूर्य की आकृति अंकित है। जो जैसलमेर या करौली के जो यादव राजवंश है, भाटी राजवंश है, वो मानते हैं कि हमारी उत्पत्ति भगवान कृष्ण से है, तो वो अपने आप को चंद्रवंशी मानती है। चालुक्य जो प्रमुख राजवंश था भारत का, वो भी मानता है कि हम चंद्रवंशी है। तो ये सूर्य या चंद्रवंशी सिद्धांत था। तो इसका समर्थन करते हैं जगदीश गहलोत। विदेशी जाति से उत्पन्न, कि राजपूत विदेशी जाति थी, उनकी संतान है। तो ये सिद्धांत दिया था कनिंघम स्मिथ और कर्नल जेम्स टोड ने। इन्होंने ये जो विदेशी इतिहासकार थे जैसे कनिंघम स्मिथ और कर्नल जेम्स टोड, इन्होंने मुख्य तौर पे ये सिद्धांत दिया था कि जो वर्तमान में राजपूत है, जो राजपूत है वो विदेशी जाति से उत्पन्न हुए हैं। इसमें मुख्य रूप से कनिंघम ये तर्क देता है कि जब हूण राजवंश ने जब भारत पे आक्रमण किया था, तो उसके साथ एक जाति आई थी, खिज्र जाति। इससे मानते हैं, और ये खिज्र जाति ही गुर्जर जाति थी, गुर्जर। तो गुर्जर जो थे वो हूण राजवंश के साथ में भारत में आए थे, और बाकी जो राजपूत थे वो गुर्जरों से संबंधित है। तो इस प्रकार से ये मानते हैं कि जो कनिंघम है वो कहते हैं कि जो गुर्जर थे वो विदेशी थे और राजपूत भी अब विदेशी है। कर्नल जेम्स टोड भी ये कहते हैं कि जो राजपूतों की अश्वमेध या सूर्य की पूजा, अग्नि की पूजा और अस्त्र शस्त्र धारण करना, ये सब एक विदेशी जाति जो शक राजवंश है, जिसने शक संवत भी चलाया था, कनिष्क और इससे संबंधित राजा है। तो शक जो राजा थे उससे संबंधित है, क्योंकि इनकी परंपराएं, शक की परंपराएं और जो अभी वर्तमान में राजपूत है, इनकी परंपराएं आपस में मिलती है। शक भी अश्वमेध यज्ञ करते हैं और राजपूत भी अश्वमेध यज्ञ करते हैं। शक भी अस्त्र शस्त्र धारण करते हैं और राजपूत भी अस्त्र शस्त्र धारण करते हैं। तो इनकी जो परंपराएं हैं उनके आधार पे ये कहा जा सकता है कि जो राजपूत थे वो विदेशी थे और विदेशी जाति से उत्पन्न थे। तो इस तर्क की विदेशी तर्क जो दिया था, इसकी आलोचना कौन करता है? तो इसकी आलोचना करते हैं दशरथ शर्मा, जो इतिहासकार थे, राजस्थान के प्रसिद्ध इतिहासकार थे दशरथ शर्मा। दशरथ शर्मा वो इस विदेशी तर्क की आलोचना करते हैं। वो कहते हैं कि जब इन्होंने आक्रमण किया था, तो इन्होंने 2री शताब्दी में किया था। इससे पहले भी हमारे अश्वमेध यज्ञ की जो थी वो परंपराएं थी, क्योंकि प्राचीन काल में आप देखोगे कि राम के समय भी अश्वमेध यज्ञ हुआ था, जिनका घोड़ा वो उनके ही पुत्र लव कुश ने पकड़ लिया था। और ऐसी कई प्रकार की अग्नि पूजा, ये हूण जब भारत में आए थे उससे पहले ही हमारे प्रचलित थी। तो केवल परंपराओं के आधार पर राजपूतों का विदेशी मान लेना ये सरासर गलत है। और देखा जाए तो राजपूतों की जो परंपराएं थी वो विदेशियों से कम मिलती है और प्राचीन जो अपने क्षत्रिय थे उनसे ज्यादा मिलती है। एक राजपूतों की उत्पत्ति का मिश्रित सिद्धांत भी है कि मिश्रित सभी जातियों का मिला जुला रूप है। वो राजपूत थे जिन्होंने अस्त्र शस्त्र धारण करके, जिन्होंने अपनी क्षेत्र में प्रभाव जमा लिया था, वही राजपूत थे। तो ये सिद्धांत देते हैं डीपी चट्टोपाध्याय जो विद्वान थे, उन्होंने ये सिद्धांत दिया था कि राजपूत विदेशी है। ठीक है साथियों, धन्यवाद।